हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। आपको ऑलरेडी पता है कि हम लोग आरडीटी के ऊपर एक लेक्चर सीरीज़ बना रहे हैं। उसमें हम लोगों ने कई सारे एंजाइम्स के बारे में प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर रखा है। आज का जो एंजाइम है जिसके ऊपर हम डिस्कशन करने वाले हैं वो है डीएनए लाइगेज। बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है गेट के रेस्पेक्ट में, गेट बायोटेक्नोलॉजी, गेट लाइफ साइंस, CSIR नेट और बहुत सारे अलग अलग जो एग्ज़ाम हैं लाइफ साइंसेस के, वहाँ से इसके ऊपर क्वेश्चन कई दफ़ा आया हुआ है। किस किस पॉइंट पे क्वेश्चन पूछता है वो भी मैं आपको बताऊंगा, तो ध्यान से इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपके काफ़ी सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं लाइगेज के बारे में वो क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं डीएनए लाइगेज के बारे में। तो सबसे पहले डीएनए लाइगेज कैटलाइजेस द फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बिटवीन 5' फॉस्फेट एंड 3' OH। देखिए आपको इसके बारे में बता देंगे कि देखिए मान लीजिए ये एक डीएनए का स्ट्रैंड है, ठीक है, एक डीएनए का स्ट्रैंड है, ये इसका 5' एंड है। आपको पता है कि डीएनए या आरएनए जो भी स्ट्रैंड आप लेंगे, न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रैंड आप ले रहे हैं, तो उसमें जो 5' एंड है उस पर फॉस्फेट लगा हुआ होता है और जो 3' एंड है उस पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ होता है, ठीक। अब मान लीजिए मेरे पास ये एक स्ट्रैंड है और ये एक दूसरा स्ट्रैंड है, ठीक, जिसमें अगेन ये आपका 5' एंड है, इस पे फॉस्फेट लगा हुआ है, और ये 3' एंड है, इस पे अगेन OH लगा हुआ है। तो होता क्या है, अगर मैं चाहूँ कि इन दोनों स्ट्रैंड्स को ज्वाइन कर सकूँ तो ये दोनों स्ट्रैंड्स किस तरीके से ज्वाइन हो सकते हैं, बीच में यहाँ फॉस्फेट और ये हाइड्रोक्सिल जो OH है 3' एंड पे और 5' एंड पे फॉस्फेट है, इन दोनों को साथ में जोड़ने के लिए एक बॉन्ड बन जाता है जिसको आप क्या बोलते हैं, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो इन दोनों को साथ में जोड़ने के लिए एक बॉन्ड बन सकता है जिसको बोलते हैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो डीएनए लाइगेज करता क्या है, बेसिकली ये फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बना देता है, यानी कि दो स्ट्रैंड्स को आपस में जोड़ने के लिए ये काम करता है, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी भी है, कैटलाइजेस फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बिटवीन 5' फॉस्फेट एंड 3' हाइड्रोक्सिल, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई। कोवेलेंटली लिंक और लाइगेट फ्रैगमेंट्स टुगेदर, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया, अगर दो फ्रैगमेंट्स को हम लोगों को क्या करना है, दो फ्रैगमेंट्स को अगर हम लोगों को आपस में जोड़ना है, दो फ्रैगमेंट्स को अगर आपस में जोड़ना है तो किस तरीके से जोड़ सकते हैं, कोवेलेंट लिंकेज के थ्रू जोड़ सकते हैं। कोवेलेंट लिंकेज का मतलब क्या हो गया, वही जो बॉन्ड, जो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड की बात कर रहा हूँ, वो कोवेलेंट इन नेचर होता है, और इससे क्या होता है, दो फ्रैगमेंट्स आपस में लिंक हो जाते हैं या जुड़ जाते हैं, ठीक। नेक्स्ट आते हैं, दो तरीके के आपके डीएनए लाइगेजेस अवेलेबल हैं। होते तो बहुत सारे हैं लेकिन जो मेजरली जो यूज़ होते हैं वो दो तरीके के हैं। एक तो बैक्टीरियोफेज T4 डीएनए लाइगेज और दूसरा वाला है ई कोलाई डीएनए लाइगेज, ठीक। अब नाम से ही समझ में आ रहा होगा इन दोनों का सोर्स जो है वो अलग अलग है। एक का सोर्स क्या है, बैक्टीरियोफेज, यानी कि आपको पता है बैक्टीरियोफेज क्या होते हैं, ऐसे वायरसेस जो आपके बैक्टीरिया को नुकसान पहुंचाते हैं, बैक्टीरिया को किल कर देते हैं, बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, ऐसे वायरसेस को बैक्टीरियोफेज वायरस बोलते हैं, और इसका एक टाइप है T4, ठीक है। तो बैक्टीरियोफेज T4 डीएनए लाइगेज मतलब ये T4 बैक्टीरियोफेज से आइसोलेटेड है, और अगर इसकी बात करें दूसरे वाले की तो ई कोलाई डीएनए लाइगेज मतलब ये ई कोलाई से आइसोलेटेड है, ठीक। अब बैक्टीरियोफेज T4 डीएनए लाइगेज जो है वो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, मोस्टली यूज्ड यही आपका डीएनए लाइगेज है, ये थोड़ा सा कम यूज़ होता है। तो अब आगे बढ़ते हैं, क्यों, क्योंकि इसका जो एप्लीकेशन है वो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक है और इसका जो एप्लीकेशन है बहुत ब्रॉड है, बहुत वाइडली यूज्ड होता है। जैसा कि मैंने बताया T4 बैक्टीरियोफेज से ये आइसोलेट होता है और ये आपका ई कोलाई से आइसोलेट होता है, इतना मैं बता चुका हूँ। अब इसके थोड़े स्ट्रक्चर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। ये क्या है जी, ये मोनोमरिक पॉलीपेप्टाइड है। मतलब मोनोमरिक का मतलब क्या हो गया, एक ही सब यूनिट पाया जा रहा है, उसका मॉलिक्यूलर वेट 68 किलो डाल्टन है, 68। ये थोड़ा सा हैवी है, उससे 74 kDa है, हालांकि दोनों ही मोनोमेरिक हैं। अब आगे बढ़ते हैं कि ये किसको किसको जोड़ता है, 5' फॉस्फेट और 3' OH ऑफ डीएनए। देखिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ डीएनए को ही ये टारगेट करता है या डीएनए को ही जोड़ सकता है, ऐसा नहीं है। डीएनए के अलावा आरएनए को भी जोड़ सकता है, लेकिन मोस्टली डीएनए की यहाँ पे बात की जा रही है।
इसके अलावा कभी कभी क्या होता है, आपको पता है कि रिपेयर करने की ज़रूरत पड़ती है। रिपेयर से मेरा मतलब क्या है, सपोज करिए अगर ये मान लीजिए ये इस तरीके का डीएनए हम बना रहे हैं, कई बार क्या होता है ये सिंगल स्ट्रैंडेड निक बन जाता है। देखिए यहाँ पे क्या हो गया, एक डबल स्ट्रैंड डीएनए था, उसमें एक स्ट्रैंड पे निक हो गया, तो उसको ठीक करने के लिए इस डीएनए लाइगेज का यूज हो सकता है। साथ ही साथ अगर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है, आरएनए में यहाँ पे निक हो गया, इसको भी ये ठीक करने के काम आ सकता है। और साथ ही में डीएनए आरएनए अगर हाइब्रिड है, जैसे कि सपोज करिए अगर मैं यहाँ पे बनाऊं डीएनए आरएनए हाइब्रिड है, अगर इसमें भी कहीं निकिंग हो गई तो ये भी डीएनए आरएनए हाइब्रिड में भी रिपेयर करने के काम ये बैक्टीरियोफेज T4 डीएनए लाइगेज अच्छे से कर सकता है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि ई कोलाई डीएनए लाइगेज क्या क्या कर सकता है। देखिए 5 प्राइम फॉस्फेट और 3 प्राइम OH का तो काम मैंने समझा ही दिया, इन दोनों को आपस में जोड़ना। कोहेसिव एंड्स को बेसिक ज़्यादातर मोस्टली कोहेसिव एंड्स को टारगेट करता है। कोहेसिव एंड्स का मतलब आप समझते होंगे, जिसको आप दूसरे शब्दों में स्टिकी एंड्स भी बोलते हैं। कोहेसिव का क्या मतलब हुआ, देखिए इस तरीके का कुछ एंड है, मतलब ये ओवरहैंग्स यहाँ पे नजर आए, देखिए यहाँ पे भी ओवरहैंग नजर आ रहा है, यहाँ पर भी ओवरहैंग नजर आ रहा है। इन दोनों स्ट्रैंड्स को आपस में लाइगेट कर देने का काम कौन कर सकता है, आपका ये भी कर सकता है ई कोलाई डीएनए लाइगेज और आपका T4 डीएनए लाइगेज, दोनों ही कोहेसिव एंड्स को तो बहुत आराम से कर सकते हैं। ठीक, अब आगे बात करते हैं, अगर यहाँ पे पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल हम लोगों ने ऐड कर दिया, PEG का मतलब क्या होता है आपको आइडिया होगा, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल। PEG का मतलब मैं पहले ही ऑलरेडी जब हम लोग RDT के बहुत शुरुआत के लेक्चर्स मैंने बनाए थे, उसमें मैंने ऑलरेडी इन सब चीज़ों का मतलब समझा चुका हूँ, इनका रोल बता चुका हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो वो भी आप देख सकते हैं जा करके। तो PEG के बारे में, अगर PEG भी आपने यहाँ पे जोड़ दिया तो क्या हो जाएगा, चीज़ें ब्लंट एंड्स को भी आपस में जोड़ देगी। ब्लंट एंड मतलब क्या हो गया, देखिए अगर ये दो डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, एक ये है, इन दोनों को आपस में जोड़ना, यहाँ पे इनके एंड्स देख पा रहे हैं आप, ब्लंट है, मतलब कहीं भी इलोंगेटेड नहीं है, एक ओवरहैंग कहीं भी यहाँ पे नहीं दिख रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं, कोहेसिव, और इसको क्या बोलेंगे, ब्लंट। तो ब्लंट एंड और कोहेसिव एंड के बारे में मैंने यहाँ पे बता दिया। ठीक, तो ये मोस्टली कोहेसिव एंड्स के लिए ये भी यूज़ होता है, ये भी यूज़ होता है। अगर आपने PEG ऐड किया तो ये ब्लंट एंड्स के लिए भी काम करेगा। और अब ये जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहाँ पे ये डिफरेंस इनके बीच में बनता है, तो ये क्या है, ATP यहाँ पे एज अ को फैक्टर यूज़ होता है। आपको पता है कि एंजाइम्स में क्या होता है, को फैक्टर्स का यूज़, बिना कोफैक्टर के मोस्टली एंजाइम्स काम नहीं कर पाते। तो यहाँ पे जो कोफैक्टर यूज हो रहा है बैक्टीरियोफेज T4 डीएनए लाइगेज में, वो क्या है, ATP है। लेकिन जब आप इसकी बात करते हैं ई कोलाई की, तो यहाँ NAD+ एज अ कोफैक्टर यूज होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई सारे एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं एप्लीकेशंस के बारे में। तो लाइगेशन ऑफ कोहेसिव एंड्स मैंने यहाँ पे समझाया, कोहेसिव एंड्स को लाइगेट करना, ये भी ब्लंट एंड्स को लाइगेट कर सकता है। यहाँ पर भी अगर आपने PEG ऐड किया तो ब्लंट एंड का लाइगेशन जो है वो एफिशिएंट हो जाता है। हालांकि ये ब्लंट एंड्स को ऐसे भी लाइगेट कर सकता है, लेकिन अगर आपने पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल डाला तो ये ज़्यादा एफिशिएंटली लाइगेट कर पाएगा। दूसरा, लिंकर्स और अडेप्टर्स का भी लाइगेशन यहाँ पे पॉसिबल है, लिंकर्स को ऐड कर देता है। लिंकर्स आपको पता है सिंथेटिक स्ट्रैंड्स होते हैं या स्ट्रैंड्स होते हैं जिनको आप अपने स्ट्रैंड में ऐड करते हैं, जोड़ते हैं। क्यों? क्योंकि इस लिंकर में या अडेप्टर में आपके रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की साइट्स होती है। तो जब आप इसको ऐड कर देते हैं तो क्या होता है, आपका जो स्ट्रैंड है उसमें रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की साइट आ जाती है ऑटोमेटिकली। तो ये लिंकर्स और अडेप्टर्स को ऐड करने में हेल्प करता है। और बाकी लाइगेशन ऑफ कोहेसिव एंड्स यहाँ पर भी है, हमने बता दिया। और दूसरा, क्लोनिंग ऑफ फुल लेंथ ऑफ cDNA। आपको पता है कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए या cDNA क्या होता है कि आपने RNA से कंप्लीट डीएनए बना लिया, तो उसकी क्लोनिंग के लिए भी ये ई कोलाई डीएनए लाइगेज फुल लेंथ फुल क्लोन बना चुके हैं इसकी मदद से cDNA का विद द हेल्प ऑफ ई कोलाई डीएनए लाइगेज। तो ये पूरी स्टोरी थी
डीएनए लाइगेज के ऊपर यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया कौन कौन से 2 तरीके के डीएनए लाइगेज होते हैं, इनका फंक्शन क्या होता है, कोफैक्टर क्या होता है, किसके ऊपर ज़्यादा अच्छी तरीके से काम कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने डिस्कस कर ली। उम्मीद है कि आपको ये डीएनए लाइगेज का लेक्चर समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।